अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है फ्रैंकल दोष, या इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। तो फ्रैंकल डिफेक्ट, इसके पहले हम लोग सॉफ्टी डिफेक्ट पढ़े थे लोग, अब हम लोग फ्रैंकल डिफेक्ट पढ़ते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। फ्रैंकल डिफेक्ट बेसिकली क्या होता है, मैं तो आप बता रहा हूँ आप सबको कि ये आयनिक ठोस में बेसिकली पाया जाता है। साथ साथ में यह एक प्रकार का बिंदु दोष भी है, या इसे हम लोग रस समीकरण मितीय दोष भी कहते हैं। बेसिकली होता क्या है कि जब कोई भी आयन अपना स्थान मतलब जालक बिंदु को छोड़कर अंतरकाशीय स्थल में चला जाता है तो इस दोष को हम लोग बोलते हैं फ्रैंकल दोष। ठीक है, मतलब यह रिक्तिका दोष और अंतरकाशी दोषों का मिश्रण है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले फिगर बनाते हैं। फिगर से हमको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में कैसे क्या होता है। तो एक मान लीजिए कि ये हमारा, और हम आपको बना रहे हैं फ्रैंकल दोष किससे कहते हैं, एक हम क्रिस्टल बना रहे हैं। क्रिस्टल में पॉजिटिव निगेटिव से लगा हुआ है, चूंकि ये जो होता है हमारा आयन के रूप में रहता है, आयनिक ठोस में यही आयनिक ठोस में ही ये फ्रैंकल दोष पाया जाता है। तो हम एक क्रिस्टल बना देते हैं जो कि आयनिक ठोस का है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक क्रिस्टल हम बना रहे हैं। आप देख सकते हैं ये क्रिस्टल, आप भी वन बाई वन बनाते चलिए जिससे आपको ठीक ढंग से समझ में आ जाएगा कि वास्तव में आपका ये फ्रिंकल दोष या फ्रिंकल डिफेक्ट कहते किसको है। ठीक है, ये स्पष्ट रूप से हमने एक पॉजिटिव निगेटिव यानी कि आयनिक ठोस होने के कारण ये हमारा क्रिस्टल इस तरह से कुछ बनेगा। फिर उसके बाद में हमने मान लिया कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये निगेटिव चार्ज, फिर पॉजिटिव चार्ज, फिर निगेटिव चार्ज, फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ का निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव नहीं होकर यहाँ पे पॉजिटिव तो निगेटिव होगा, निगेटिव वाले यहाँ पे पॉजिटिव आना चाहिए। यह आयन जो है यहाँ से आकर अंतरकाशी में चला गया। ठीक है ना, फिर उसके बाद में यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे फिर पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव है तो यहाँ पे निगेटिव, निगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो यहाँ पे निगेटिव। ठीक उसी तरीका से यहाँ पे पॉजिटिव है तो निगेटिव, निगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो निगेटिव, निगेटिव है तो पॉजिटिव। इस तरह से हमारा ये आयन काम कर रहा है। मतलब यहाँ पे जो पॉजिटिव होना चाहिए वो अपने स्थान को छोड़कर अंतरकाशी में चला जाता है, तो उसी दोष को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैंकल दोष या फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि फ्रैंकल दोष जो होता है आयनिक ठोसों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, आप सब लिखेंगे कि फ्रैंकल दोष सबसे पहले आयनिक ठोसों में पाया जाता है। फ्रैंकल दोष आयनिक ठोसों में पाया जाता है। आप फेयर करते चलिए जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आयनिक ठोस में पाया जाता है फ्रैंकल दोष। उसके बाद में लिखिएगा कि यह एक प्रकार का बिंदु दोष है। यह एक प्रकार का कैसा दोष है, तो एक प्रकार का यह बिंदु दोष है। ठीक है, यह एक प्रकार का बिंदु दोष है। आप सब लिखेंगे कि यह एक प्रकार का बिंदु दोष है। ठीक है, उसके बाद में आप लिखिएगा यह एक प्रकार का रस समीकरण मितीय दोष भी है। लिखिएगा रस समीकरण मितीय दोष भी है। रस समीकरण मितीय दोष भी है। ठीक है, दोष है। उसके बाद में इसके बारे में हम लिखेंगे होता क्या है कि कुछ आयन जो होते हैं, इसका डिफिनेशन से आप बोल सकते हैं कुछ आयन क्या करते हैं कि अपना स्थान छोड़कर, कुछ आयन अपना स्थान छोड़कर, अपना स्थान यानी कि जालक बिंदु जो बना हुआ है वह जालक बिंदु छोड़कर प्लस कुछ कुछ आयन अपना स्थान यानी कि जालक बिंदु छोड़कर निश्चित रूप से क्या करेंगे, जालक बिंदु छोड़कर अंतरकाशी स्थल में चले जाते हैं। अंतरकाशी स्थल में चले जाते हैं, अंतरकाशी स्थल में चले जाते हैं, अंतरकाशी स्थल में आ जाते हैं या चले जाते हैं, आ जाते हैं, आ जाते हैं। इस दोष को ही इस दोष को ही इस दोष को ही हम लोग क्या कहते हैं, इस दोष को ही हम लोग फ्रैंकल दोष कहते हैं। फ्रैंकल दोष कहते हैं, इस दोष को ही हम लोग फ्रैंकल दोष कहते हैं। ठीक है, इस दोष को ही हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैंकल दोष कहते हैं। ठीक है, फ्रैंकल दोष कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, आप यहाँ पे सुधार लीजिएगा।
यहाँ पे दोष को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। फ्रेंकल दोष का हम लोग डिफिनेशन समझ लिए। उसके बाद में यह दोष जो वास्तव में होता है रिक्तिका दोष और अंतरकाशी दोष का मिश्रण है। यह दोष रिक्तिका दोष रिक्तिका दोष रिक्तिका दोष एवं अंतरकाशी दोष का मिश्रण है। अंतरकाशी दोष का मिश्रण होता है। अंतरकाशी दोष का मिश्रण है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि अधिकतर धनायन ही अपना स्थान छोड़कर अंतरकाशी स्थल में जाता है, क्योंकि धनायन का आकार छोटा होता है। मैंने धनायन और ऋणायन में धनायन का आकार छोटा होता है, इसीलिए वो अपना स्थान छोड़कर बाहर जाते हैं। तो ये भी पॉइंट हम लिख देते हैं कि अधिकतर क्या होता है, अधिकतर धनायन जो होते हैं, धनायन ही अपना स्थान छोड़कर अपना स्थान छोड़कर अंतरकाशी स्थल में चले जाते हैं, ठीक है। अंतरकाशी स्थल में आता है, अंतरकाशी स्थल में आता है, अंतरकाशी स्थल में आता है, ठीक है। क्योंकि धनायन का आकार क्या होता है, छोटा रहता है। क्योंकि धनायन का आकार कैसा होता है, छोटा होता है, ठीक है। क्योंकि धनायन का आकार छोटा होता है, ठीक है। इसके खोजकर्ता कौन है, इसके खोजकर्ता है आपके, इसके खोजकर्ता होंगे, कौन होंगे खोजकर्ता, खोजकर्ता का नाम है आपका, मैं इसको अलग रेड से लिख देता हूँ। उनका नाम है याकोव फ्रैंकेल। इनका नाम है याकोव फ्रैंकेल। हालांकि फ्रैंकेल डिफेक्ट बोलते हैं फ्रैंकेल से ही, तो इनको खोजने वाले का नाम है याकोव फ्रैंकेल। ये भी हम लोग याद रखेंगे। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ जिससे हमको लिखने में आसानी हो, ठीक है। उसके बाद में इसमें हम आगे लिखते हैं दोष की शर्तें क्या है, लिखिएगा दोष की शर्त है, सबसे पहला शर्त जो है दोष का वह है कोबाल्ट कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कम होना चाहिए, ठीक है, पहला। दूसरा क्या है कि धनायन और ऋणायन के आकार में अधिक अंतर होना चाहिए। धनायन और ऋणायन के आकार में धनायन और ऋणायन के आकार में अधिक अंतर होना चाहिए। धनायन और ऋणायन के आकार में अधिक अंतर होना चाहिए, ठीक है, अधिक अंतर होना चाहिए। इतना कंप्लीट हो गया। कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं फ्रैंकल दोष के, यानी कि फ्रैंकल डिफेक्ट के। एक तो एग्जाम्पल हो जाएगा AgCl, दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा ZNS, तीसरा एग्जाम्पल हो जाएगा आपका AgBr, ठीक है, चौथा एग्जाम्पल हो जाएगा AgI, पांचवा एग्जाम्पल हो जाएगा CaF2। ये सभी आपके एग्जाम्पल है ETC। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपको फ्रैंकल दोष के, ठीक है। इसके बाद में हम लोग इसके कुछ प्रभाव और लक्षण को हम लोग देख लेते हैं। इसके कौन कौन से प्रभाव और लक्षण हैं, ठीक है। प्रभाव व लक्षण, तो प्रभाव और लक्षण हम देखते हैं कि क्या क्या इसके प्रभाव है और क्या क्या इसके लक्षण है। तो सबसे पहला जो प्रभाव है वह है, आप देखेंगे 1 नंबर प्रभाव है कि इसके छिद्र जो आते हैं वो गतिशील अवस्था में होते हैं, जिसके कारण क्रिस्टल जो होता है विद्युत धारा का सुचालक होता है, हो जाता है। यानी कि छिद्र जो होते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, होल, वो गतिशील अवस्था में आ जाता है। कैसी अवस्था में आ जाता है, गतिशील अवस्था में आ जाता है, ठीक है। तो गतिशील अवस्था में आने के कारण जो क्रिस्टल होता है वह क्रिस्टल विद्युत धारा का सुचालक हो जाता है, विद्युत धारा का सुचालक होता है, विद्युत धारा का सुचालक हो जाता है, ठीक है। दूसरा नंबर पे हो जाएगा कि यदि छिद्रों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो क्रिस्टल की टूटने की संभावना बढ़ेगी। तो क्रिस्टल जो होते हैं वो अस्थायी हो जाते हैं,
लिखेंगे कि यदि यदि छिद्रों की संख्या बढ़ेगी, छिद्रों की संख्या यदि अधिक हो जाती है, यदि छिद्रों की संख्या अधिक हो जाएगी, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जैसे ही छिद्रों की संख्या अधिक होगी तो क्रिस्टल के टूटने की संभावना भी अधिक हो जाएगी। क्रिस्टल के टूटने की संभावना, क्रिस्टल के टूटने की संभावना क्या होगी? अधिक होगी। क्रिस्टल के टूटने की संभावना भी अधिक हो जाएगी। ठीक है, संभावना अधिक होगी तो निश्चित रूप से क्या होगा, क्रिस्टल जो होते हैं क्रिस्टल अस्थायी हो जाएंगे। क्रिस्टल क्या हो जाएंगे? अस्थायी हो जाएंगे। क्रिस्टल अस्थायी हो जाएंगे। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, यहाँ पे दूसरा पॉइंट के बाद में नेक्स्ट पॉइंट यानी कि तीसरा नंबर पॉइंट आप लिखिएगा। देखेंगे हम समान आवेशों के समीप आने के कारण परावैद्युतांक बढ़ेगा। यानी कि एक से अगर मान लीजिए निगेटिव पॉजिटिव हट गया तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? निगेटिव निगेटिव आ जाएगा, तो दोनों एक दूसरे के समीप आ जाएंगे, जिसके कारण क्या हो जाएगा? परावैद्युतांक बढ़ेगा। यानी कि लिखिएगा कि समान आवेशों के समीप आने के कारण 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 क्या होगा? इसका परावैद्युतांक बढ़ेगा। परावैद्युतांक क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद में क्या है, 4 नंबर में हम लोग लिखेंगे कि रिक्तिका दोष और अंतरकाशी दोषों का मिश्रण है, इसीलिए इसे एक और नाम से हम लोग जानते हैं असामान्य परागमन या विस्थापन दोष भी कहते हैं। चूंकि लिखेंगे यह रिक्तिका दोष, क्योंकि यह रिक्तिका दोष और वह अंतरकाशी दोष का मिश्रण है। वो अंतरकाशी दोष का मिश्रण है। अंतरकाशी दोष का मिश्रण है। अंतरकाशी दोष का मिश्रण है। ठीक है, यह रिक्तिका दोष और अंतरकाशी दोष का मिश्रण है, इसीलिए इसे हम लोग असामान्य परागमन, इसीलिए इसे असामान्य परागमन या विस्थापन दोष भी कहते हैं, या विस्थापन दोष भी कहते हैं, विस्थापन दोष भी कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, विस्थापन दोष भी कहते हैं। उसके बाद में कुछ नोटेबल पॉइंट लिख लेंगे जिससे कोई दिक्कत नहीं हो। पहला नोटेबल पॉइंट क्या होगा कि एजीबीआर इसके सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है, क्योंकि एजीबीआर में जो होता है वह शॉर्टकी दोष भी होता है और साथ साथ में फ्रेंकल दोष भी होता है। शॉर्टकी और फ्रेंकल दोनों दोष पाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, दोनों दोष होते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन पूछ देगा कि कौन ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों दोष होते हैं, तो एजीबीआर में जो होता है शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष दोनों होता है। दूसरा नंबर पॉइंट लिखेंगे क्षार धातु जितने भी होते हैं, मतलब क्षार धातुओं में, क्षार धातु कौन सा हो गया? जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सभी हमारी क्षार धातु है। तो क्षार धातुओं का आकार बड़ा होने के कारण क्षार धातुओं का आकार बड़ा होने के कारण क्या होता है? इनके फ्रैंकल दोष नहीं पाया जाता है। ठीक है, इनके हैलाइड्स में क्षार धातुओं का आकार बड़ा होने के कारण इनके हैलाइड्स में, मतलब जो इनके बनेंगे जैसे लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड या रुबिडियम क्लोराइड। ठीक है, तो इनके हैलाइड्स में जो होंगे, इनके हैलाइड्स में फ्रैंकल दोष नहीं पाया जाएगा। फ्रैंकल दोष नहीं पाया जाएगा। ठीक है, फ्रैंकल दोष नहीं पाया जाएगा। फ्रैंकल दोष नहीं पाया जाएगा। फ्रैंकल दोष नहीं पाया जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे LiCl, ये हो जाएगा NaCl, फिर हो जाएगा आपका KCl,
फिर हो जाएगा आपका RBCl। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा आपका Li पे प्लस चार्ज रहेगा और Cl पे माइनस, Na पे प्लस चार्ज रहेगा, Cl पे माइनस, K पे प्लस चार्ज रहेगा, Cl पे माइनस, Rb पे प्लस चार्ज रहेगा और Cl पे माइनस। इस तरह से हमने आज अभी देख लिया फ्रैंकल डिफेक्ट को भी, यानी कि फ्रैंकल दोष को भी। तो हमने पिछले जो कॉन्सेप्ट था उसमें हमने शॉर्टकी दोष को देखा, आज अभी हम लोग फ्रैंकल दोष को देख लिए। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट कंसेप्ट में हम लोग शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष के बीच में क्या है डिफरेंस को हम लोग देखेंगे।